तो हेलो, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ चुका एक नए सारे पोएम के साथ, जो कि मैं आप लोग आज पढ़ने वाला हूँ। तो आज हम कुछ पोएम्स देखने वाले हैं, 3 4 5 पोएम देखने वाले हैं, 4 पोएम देखने वाले हम लोग आज। तो मैं आज सारे कंप्लीट करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो पहला पहला जो है ये पोएम है, जो वो है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इसका समरी है: दी पोएट डिस्क्राइब्स a simple yet meaningful incident while walking under a hemlock tree. The poet experiences a shower of dust like snowflakes that fall upon him। मतलब ज़्यादा जो एक बार पोएट एक ट्री के नीचे से जा रहे थे, जो जिस ट्री का नाम है हेमलॉक ट्री, और उधर उधर से ऊपर से उनके उनके फेस के ऊपर मतलब स्नो फ्लेक्स गिर गए, और वो उधर देख रहे थे अपॉन मतलब फॉल अपॉन हिम। दिस टाइनी एक्ट इंस्टेंटली चेंजेस हिज मूड फ्रॉम सैडनेस टू चेयरफुलनेस। बोला जा रहा है, जब जब पोएट जब जा रहे थे ट्री के नीचे से, जब 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 वो जा रहे थे उनका मूड बहुत ही सैड था। लेकिन जब उनके फेस के ऊपर जब स्नो गिरा तो वो बहुत ही मतलब खुश हो गए और चेयरफुलनेस दिखा रहे थे। और it makes him realize that even a small moment in nature can bring joy and positivity, saving the rest of his day from being wasted in gloom। बोला जा रहा है, जो एक छोटी छोटी चीज़ भी हमारे हमारे सारे दिन को, सारा जो होल डे को हम चेंज कर सकते हैं। बोला स्मॉल मोमेंट इन नेचर कैन ब्रिंग जॉय एंड पॉजिटिविटी। बोला जाए, जो सेविंग द रेस्ट मतलब जो बाकी का दिन है उसको उसको ख़राब होने से बचा लेता है। बीइंग वेस्टेड इन ग्लूम, जो कि वह वेस्टेड हो रहा था ग्लूम में, उससे हमको बचा लेता है एक छोटी सी चीज़ भी। और इससे बता देते यहाँ पे बोला जाता है स्नो स्नो वो चीज़ है। तो ये जो पोएम है, इससे हमको क्या थीम है इसका, ये हम लोग देख लेते हैं। दी पोएम हाईलाइट्स द पावर ऑफ नेचर टू हील एंड लिफ्ट ह्यूमन स्पिरिट्स। बोला ये जो पोएम है, ये बोला हाईलाइट्स द पावर ऑफ नेचर, मतलब जो स्नो गिरा ना, तो बोला ट्री से स्नो गिरा, तो बोला जा रहा है इधर जो नेचर का जो पावर है वही बता रहे थे, जो हीलिंग नेचर है मतलब पोएम का मतलब, और नेचर का वही बताया गया है। एंड लिफ्ट ह्यूमन स्पिरिट्स, बोला जाए तो ह्यूमन के लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स उस टाइम पे चल रहे थे, उसको बहुत ही आसानी तरीके से चेंज हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ भी चेंज कर सकता है एक इंसान का सारा दिन। बोला जा रहा है, it shows how small unexpected events can have a big positive impact on our mindset। बोलते एक छोटी सी चीज़, और जो मैं इधर अनएक्सपेक्टेड क्यों बोला गया अनएक्सपेक्टेड इवेंट, क्योंकि जब पोएट जब जा रहे थे ट्री के नीचे से, तो उनको थोड़ी पता था कि ऊपर से स्नो गिरेगा। क्यों इसलिए ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली वो इवेंट हुआ है कि उसके फेस में स्नो गिर गया, किसके, पोएट के। तो बोला जाता है कैन हैव ए बीइंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर माइंडसेट, जो कि एक सिंपली अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, जो हमारे माइंडसेट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़ी तरीके से। मतलब इससे हमको मतलब क्या मैसेज मिलता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं अभी। तो वी शुड अप्रिशिएट लिटिल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। मतलब हमको हमको लाइफ में छोटे छोटे चीज़ें भी हमको हैप्पीनेस देते हैं, और हमको वो अप्रिशिएट करना चाहिए। वो चीज़ हमको एंजॉय करनी चाहिए, तो हमारे लाइफ में हमेशा खुशी बरकरार रहेगी। बोला जा रहा है इवन सिंपल एक्ट्स ऑफ नेचर कैन ब्राइटन आवर डार्केस्ट डे। तो जो एक सिंपल एक्ट नेचर का, वो मतलब एक इंसान का सारा दिन को ब्राइट कर सकते हैं, वो भी डार्केस्ट मोमेंट से पॉजिटिव मोमेंट में ले जाने के लिए। तो इधर हो जाता है हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। तो अभी हम बढ़ जाते हैं हमारे, सॉरी पोएम नहीं, चैप्टर नहीं, पोएम। तो अभी अभी हम बढ़ जाते हैं सेकंड पोएम के ऊपर, जो कि है फायर एंड आइस, जिसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो दी पोएट डिस्कसेस टू पॉसिबल वेज द वर्ल्ड कुड एंड। इधर जो जो पोएट है वो बता रहे दो पॉसिबल वेज है जिससे अर्थ ख़त्म हो सकते हैं, बाई बाई फायर और बाई आइस। फायर से भी डिस्ट्रॉय हो सकता है पूरा वर्ल्ड, और या फिर आइस से भी पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो फायर सिम्बलाइजेस डिज़ायर, ग्रीड एंड पैशन, वाइल आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इंडिविजुअल। बोला जाता है जो फायर है, फायर सिम्बलाइज करते हैं जो डिज़ायर है कुछ चीज़ करने का,
जो ग्रीडीनेस है, हमारा जो इच्छा है वो चीज़ करने का, और जो पैशन है, जो 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 लोग करते हैं, जिनको मतलब वो चीज़ में, वो पर्टिकुलर चीज़ पे मज़ा आता है, जो उन लोगों को करना चाहिए, उनके दिमाग में लगता है उन लोगों को। मतलब वाइल जो आइस जो है वो रिप्रेजेंट करता है हेटरेट को, मतलब हेट फैलाने को, वो बताया है। कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस बोला जाए, जो आइस है वो हेटरेट को मतलब रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कोल्डनेस मतलब ठंडक को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इंडिफरेंस, जो हम इंडिफरेंस को मतलब पता जा रहा है, जब हम किसी भी चीज़ के मतलब दो चीज़ों के बीच में हम जब डिफरेंस नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस, और वो इंडिफरेंस रिप्रेजेंट करता है आइस। मतलब आइस रिप्रेजेंट करते हैं इंडिफरेंस को, वो बताया जाए। तो उसको पता चला है दी पोएट फील्स दैट बोथ इमोशंस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव एंड कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड और ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो दी पोएट को लगता है कि बोथ जो इमोशंस है, आइस और फायर, वो दोनों ही मतलब वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं बिल्कुल ही गंदी तरीके से। और साथ में जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स के भी आइस और फायर ख़राब कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन रिलेशंस को। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा समरी ख़त्म। तो इससे हम देख लेते हैं ये चैप्टर का क्या थीम है, हम देख लेते हैं। दी पोएम एक्सप्लोर्स दी डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। बोला जा रहा है जो जो पोएम है वो इस यहाँ पे ये पोएम में हमको क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। बोला जा रहा है एक्सप्लोर दी डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। जो ह्यूमन के जो इमोशंस है, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, मैंने कुछ देर पहले आपको, जो ग्रीडीनेस है और जो हमको आइस में देखने को मिलता है, हेट्रेड, इंडिफरेंस, और वो सब बताया जा रहा है। और जो बहुत इधर वो जो ह्यूमन नेचर है, मतलब ह्यूमन इमोशंस को हमको इधर दर्शाया जा रहा है। क्या फायर, मतलब लोग कितना ग्रेडी हो सकते हैं, लोगों के अंदर क्या इंडिफरेंस आ सकते हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं लोगों के बीच में हेट्रेड स्पीच, वो सब बताया जा रहा है। बोला जा रहा है इसके बाद जो बताया जा रहा है, बोथ ग्रीड एंड हेट्रेड कैन रूइन ह्यूमैनिटी इफ नॉट कंट्रोल। जो बहुत ग्रीडीनेस है, वो दोनों ही मतलब वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं। जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकते हैं, अगर इन दोनों को, इसको फायर और आइस को अगर हम कंट्रोल ना कर पाए तो। ये जो पॉइंट था, इससे हमको क्या मैसेज मिलता है हम देख लेते हैं। बोले ह्यूमन डिज़ायर्स एंड हेट्रेड आर डेंजरस फोर्सेस। तो जो ह्यूमन के जो डिज़ायर्स है, जो वो लोग हेट्रेड फैलाते हैं, हेट फैलाते हैं, वो बहुत डेंजरस फोर्सेस है जो लोग करते हैं, जो एक्ट लोग करते हैं। तो जो वी मस्ट कंट्रोल देम टू ब्रिंग पीस एंड बैलेंस टू द वर्ल्ड। वो जो दो चीज़ है, वो हमको मतलब कंट्रोल करना चाहिए, मतलब हमारे लाइफ को बैलेंस करने के लिए, और बैलेंस को मतलब वर्ल्ड को भी बैलेंस करने के लिए। तो अभी हम बढ़ जाते हैं हमारे थर्ड पोएम में, जो कि ए टाइगर इन द जू, जो कि लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो हम बढ़ जाते हैं उसको समरी में। तो हम देख लेते हैं इसको समरी। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन ए केज विद दैट ऑफ ए टाइगर इन द वाइल्ड। इन द जू द टाइगर मूव्स क्वाइटली एंड हेल्पलेसली बिहाइंड बार्स, फुल ऑफ एंगर एंड सैडनेस। तो जा रहा है जो ये जो पोएम में दर्शाया जा रहा है, एक टाइगर के लाइफ में बताया जा रहा है क्या क्या चीज़ें रहते हैं, जो जब वो केज के अंदर बंद रहते हैं। बोले जा रहे विद दैट ऑफ ए टाइगर इन द वर्ल्ड इन द वाइल्ड। बोले जा रहे इन द जू द टाइगर मूव्स क्वाइटली एंड हेल्पलेसली। मतलब जब उसको मतलब केज के अंदर बंद करा जाता है जू में, तो वो बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं, और मतलब वो चुपचाप रहता है, क्वाइटलेस मतलब के साथ रहता है, और ज़्यादा शोर शराबा नहीं रहता है। बिहाइंड बर्ड्स फुल ऑफ एंगर एंड सैडनेस। मतलब उसके जो अंदर ही अंदर उसको बहुत मतलब गुस्सा आता है, और मतलब और उसको बहुत दुख भी होता है कि वो केज के अंदर कैद है और वो बाहर निकल नहीं सकता। उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा सैडनेस फील होता है। तो इन कॉन्ट्रास्ट इन दी जंगल ही वुड फ्रीली रोम इन टॉल ग्रास, हंट डियर एंड एन्जॉय हिज नेचुरल लाइफ। वो अगर बोले तो फॉरेस्ट में रहेगा, मतलब वो फ्रीली मूव कर पाएगा, कहीं भी जा पाएगा। मतलब वो उसके लाइफ में फ्रीडम नाम का चीज़ अच्छे से रहेगा, जो कि वो केज के अंदर उसको देखने को नहीं मिलता है। इन कॉन्ट्रेशन जंगल ही वुड फ्रीली रो, मतलब वो आराम से मतलब फ्रीली घूम सकता है। इन
इन टॉल ग्रास, मतलब टॉल ग्रास के ऊपर वो आराम से चल जाते हैं, मतलब हंट डियर, मतलब डियर को हंट कर सकता है, एंड एन्जॉय हिज नेचुरल लाइफ। और वो अगर फॉरेस्ट में रहा तो वो अपना नेचुरल लाइफ को एन्जॉय कर पाएगा। तो इधर हम देख लेते हैं उसके बाद, द पोएट पोर्ट्रेज द पेन ऑफ captivity and the loss of freedom experienced by wild animals kept in cages। ये जो पोएट है, ये पोएट पोर्ट्रेस करते जो पेन है, जो पेन है वो मतलब बोले कैप्टिविटी, मतलब वो मैं आपको समझा तो कैप्टिविटी का मतलब बोला जा रहा है जो उनका जो कैपेसिटी है, मतलब वो कितना मतलब चुपचाप रहते हैं मतलब जू के अंदर, वो बताया गया है। एंड द लॉस ऑफ फ्रीडम एक्सपीरियंस बाय वाइल्ड एनिमल्स कीपिंग केज, मतलब जो वाइल्ड एनिमल जो केज के अंदर रहते हैं वो लोग कितना मतलब फ्रीडमलेस फ्री करते हैं, वो सिर्फ उनको ही पता है, और फ्रीडमलेस एक्सपीरियंस करते हैं वो लोग, मतलब उनको उनके पास कोई फ्रीडम नहीं होता, मतलब जैसे जैसे कि अगर वो फॉरेस्ट में रहते तो वो फ्रीली मूव कर पाते, डियर को हंट कर पाते और वो अपने नेचुरल लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाते। लेकिन जब वो केज के अंदर रहते हैं उनका सारे फ्रीडम छीन लिया जाता है और वो सिर्फ एक सीमित जगह में उनको रहना पड़ता है, और सैडनेस के साथ और मतलब गुस्से के साथ भी बोले, मतलब अंदर ही अंदर वो गुस्से होते हैं और बहुत ही सैडनेस फील करते हैं अंदर ही अंदर, और बाहर से वो लोग बहुत क्वाइट और शांत रहते हैं, क्योंकि उनको पता है वो लोग अगर कुछ करेंगे तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अभी हम बजाते हैं वो थीम के अंदर। तो ये जो पोएम का थीम है, द पोएम फोकसेस ऑन फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी एंड ह्यूमन क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। जो लोग जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं एनिमल्स के ऊपर, लोग भी तो बोले तो मतलब लोग भी तो फ्रीडमली रहते हैं, तो एनिमल्स को भी फ्रीडमली रहना चाहिए। तो द पोएम फोकस ऑन फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी एंड ह्यूमन क्रूशियलिटी। तो ये जो जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन ने एनिमल को केज के अंदर बंद किया है, जो वो जो फ्रीडम छीन लेते हैं एनिमल्स का, और वो बहुत ही गलत चीज़ है, और वो ज़्यादा क्रूशियलिटी कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही गलत बात है, और जो कि वो एनिमल्स के ऊपर कर रहे हैं। बोले इट एम्फसाइजेस दैट एवरी क्रिएचर डिजर्व्स टू लिव फ्रीली इन इट्स नेचुरल हैबिट। मुझे जो इधर जो बोला जा रहा है एवरी एनिमल्स, या फिर जो भी मतलब लिवलेस, मतलब जिनका लाइफ है उन सबको मतलब फ्रीली रहना चाहिए। इट एम्फसाइजेस दैट एवरी क्रिएचर डिजर्व्स टू लिव। मुझे एवरी क्रिएचर, एनिमल्स हो जाए आपका, मान लो उसके बाद बर्ड्स हो जाए, फिश हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन उन सबको फ्रीली लीव करने का मतलब नेचुरल जो भी हैबिटेट होता है उसका उन लोगों को फ्रीडम होना चाहिए। वो इस पोएम का थीम है, और जो कि पोएट बोल रहे हैं। और ये जो है, ये जो पोएम है, इससे हमको क्या मैसेज मिलता है हम लोग देख लेते हैं। ये जो पोएम इधर जो इसका मैसेज है जो है, एनिमल्स आर नॉट मीन टू बी कॉन्फाइंड फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब जू में जब एनिमल्स को बंद किया जाता है तो लोग जाते हैं घूमने वगैरह जू में, और वो कैदी जानवरों को वो देखते हैं और वो बहुत ही एंटरटेन होते हैं। तो इधर बताया जा रहा है एनिमल्स आर नॉट टू बी कॉन्फाइंड फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट। एनिमल्स नहीं बने हैं ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए, ये बताया जा रहा है। दे डिजर्व फ्रीडम, रेस्पेक्ट एंड केयर। उनको वो डिजर्व करते हैं, कौन? एनिमल्स डिजर्व करते हैं फ्रीडमली रहने का अपने लाइफ में, और रेस्पेक्टफुल रहने का, और उनको अच्छे से केयरनेस के साथ रहना था। तो यहाँ पे होता है थर्ड पोएम भी ख़त्म। तो अभी हम बढ़ जाते हैं हमारे फोर्थ पोएम में, तो जो कि है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स, जो जिसको समरी हम लोग देख लेते हैं। The poet humorously explained how to identify different wild animals through exaggerated and funny descriptions। जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, डिफरेंट वो लोग फनी डिस्क्रिप्शन करते हैं। जैसे कि उन लोग का मतलब सब एनिमल्स का एक्ट जो वो लोग करते हैं उनका सेम नहीं रहता, तो वो जो डिफरेंट एक्ट्स करते हैं डिफरेंट एनिमल्स, उससे हम किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल्स को हम पहचान पाते हैं। तो यही बताया जा रहा है। उसमें शी टॉक्स about the Asian lion, Bengal tiger, leopard, bear, crocodile and hyena, describing them in a playful manner। तो जा रहे हैं जो पोइट में जो एक मतलब एक लड़की है जो वो बता रही है, जो कि
वो बता रही है एशियन लायन के बारे में बता रही है, उसके बाद बंगाल टाइगर के बारे में बता रही है, उसके बाद लेपर्ड के बारे में, और बेयर, क्रोकोडाइल एंड हाइना, डिस्क्राइबिंग देम इन ए प्लेफुल मैनर। जो उन लोगों के जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स है वो सब वो बता रही है। दी पोएम एंटरटेन्स दी रीडर व्हाइल ऑल्सो मेक्स अस अवेयर ऑफ दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एनिमल्स। जो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स है हमको अवेयरनेस दिखाते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स करते हैं वो हमको समझ में आता है। इसको ये बोलते दी पोएम एंटरटेन्स दी रीडर, बोलते दी पोएम एंटरटेन्स द रीडर व्हाइल ऑल्सो मेक्स अस अवेयर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एनिमल। जो हमको मतलब सिखाती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का, वो हमको दर्शाते हैं, उनको उनके एक्ट्स, और वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, उन लोगों का क्या मतलब हमेशा बिहेव वगैरह करते हैं, उन सब से हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को हम जान पाते हैं, और उनका नेचर और हैबिटेट, और साथ साथ में हम जो भी एनिमल है वो उस एनिमल को, उस पर्टिकुलर एनिमल को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनके एक्ट्स के द्वारा। जो ये जो फोर्थ पोएम है, इसका जो थीम है हम लोग देख लेते हैं। तो बोले दी पोएम ब्लेंड्स ह्यूमर एंड नेचर शोइंग दैट लर्निंग अबाउट एनिमल्स कैन बी फन। बोले जरा जो एनिमल्स के बारे में जो हम जब जानते हैं वो बहुत ही अच्छा चीज़ है, और बहुत ही फननेस के साथ हम जान सकते हैं, और जो कि जानने अगर हम जानते हैं वो बहुत ही हमको अच्छा लगता है। डिफरेंट डिफरेंट शोइंग दैट लर्निंग अबाउट एनिमल्स एंड शोइंग दैट लर्निंग अबाउट एनिमल्स कैन बी फन। जो हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में अगर हम जब हम जानते हैं, जब हम लर्न करते हैं, वो हमको अबाउट मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में जो कि हमको बहुत फन दिलाता है। और ये इट यूजेस एग्जेगरेशन एंड आयरनी टू मेक द डिस्क्रिप्शन लिवली एंड एंजॉयबल। ये जो आयरनी है, जो ये चैप्टर का पूरा आयरनी बता जाते हैं, मेक डिस्क्रिप्शन अबाउट जो लिवली एंड एन्जॉयबल जो नेचर है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का, वो इधर बताया जा रहा है। तो अभी हम बात जाते हैं इस पोएम के मैसेज में। ये मतलब इस पोएम से हमको क्या मैसेज मिलता है। तो दी पोएम रिमाइंड्स अस टू ऑब्जर्व एंड अप्रिशिएट एनिमल्स एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो ये जो पोएम है, इससे हमको मतलब ये हमको रिमाइंड कराते हैं, जो कि और हमको ऑब्जर्व करते हैं एंड अप्रिशिएट एनिमल्स एंड दी ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जो ब्यूटी है नेचर का, और जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो एक्ट्स करते हैं, जब हम अप्रिशिएट करते हैं एनिमल्स को, वो सब बताया जा रहा है। नॉट विथ फेयर बट विथ क्यूरियोसिटी एंड जॉय। मतलब हम अगर जानेंगे, मतलब मान लो बहुत से लोगों के जानने का इच्छुक होते हैं, जो कि जिसका मतलब होता है क्यूरियोसिटी। जो लोग अगर बिना डरे, मतलब वो बहुत लोगों को एनिमल्स के बारे में जानना और समझना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना डर लगता है, लेकिन अगर हम फेयरलेस होके, और अगर हम क्यूरियोसिटी दिखा के और जॉयनेस के साथ अगर हम रिसर्च करें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा और हमको बहुत फन मिलेगा। तो यही था ये 4 पॉइंट्स। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों के पूरा सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि मैं बनाने की कोशिश मैं कर भी रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना कर रखा है, तो आप जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट फ्लाइट बुक था, फर्स्ट फ्लाइट के सारे जो स्टोरीज़ वगैरह है, मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। तो मैं अभी पॉइंट्स वगैरह आप लोगों कंप्लीट करा रहा हूँ, तो बहुत जल्द पॉइंट्स वगैरह भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में मैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश में कर भी रहा हूँ। और कल मंडे है, तो कल शायद आप लोगों का फुटप्रिंट विदाउट फीट जो चैप्टर है उसका भी मैं वीडियो वगैरह मैं छोड़ूंगा कल, तो आप कल भी देखिएगा। और अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। और जैसे आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन करोगे, उसी पर अल्लाह आप हमारे फैमिली की हिस्सा बन, जो कि वाकई में दमदार बात है। और जैसे ही मैं अगर नोटिफिकेशन ऑल दबा कर रहोगे, जैसे ही मैं वीडियो छोड़ूंगा आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, और इस साल 2 बोर्ड्स भी होने वाले हैं, तो आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ अच्छे से पढ़ाई वगैरह करना है। और मैं आपको ये नोट्स में अभी प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। और मैं आपको कुछ ये जो सारे चैप्टर्स के ये जो पॉइंट्स है, मैं इन सारे के मैं टॉप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम पर पॉइंट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वो जो क्वेश्चंस है वो आप खुद से आंसर बना के लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये नोट्स के एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद खुद से बना के लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा।
और आपको डाटा लंबे समय तक याद रहेगा। और मैं यही होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो से चाहिए 4 पॉइंट्स अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतने ही, फिर से एक नए वीडियो से बताएंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय और ध्यान रखना अपना। और मैं इस नोट्स को मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।